हेलो मेरे प्यारे बच्चों। पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग वो सब ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। उन सब ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ने वाला है, 100% पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। हम लोग 50 नंबर ऑब्जेक्टिव से आज देखने वाले हैं और चैप्टर हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल भस्म तथा लवण। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? अम्ल भस्म तथा लवन। कोई दिक्कत है ना? चैप्टर का नाम क्या है ना? ये केमिस्ट्री का है बच्चों। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? केमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं बोलो? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना। चैप्टर का नाम अम्ल है ना, अम्ल भस्म है ना, भस्म तथा लवन। क्या है बच्चों? तथा लवन, है ना। कोई दिक्कत? इंग्लिश में इसको एसिड बेस एंड साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एसिड बेस एंड साल्ट। ओके। तो बच्चों अगर आप है ना, इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल में पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस पे जाकर देख सकते हैं, है ना। ठीक है, वहाँ पर वीडियो पड़ा हुआ है बच्चों, डला हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए बच्चों, अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, लाइक जरूर कर लीजिएगा, है ना। लाइक करने के लिए मत भूलिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगता है। ठीक है, अगर आप एक लाइक करते हैं या सब्सक्राइब कर लेते हैं प्यारे बच्चों तो वीडियो बनाने में थोड़ा मन लगता है ना। तो चलिए हम लोग 50 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं बच्चों। 50 नंबर में बोला है किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। 2022 में सवाल पूछा है। बता बच्चों, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक होता है? 1 होता है कि 2 होता है कि 3 होता है कि 4 होता है बच्चों? 50 का बता सकते हो आप लोग? क्या होगा बच्चों? 50 का हो जाएगा। बताओ किस, मतलब आपको ये समझना है कि किस पीएच मान वाला विलयन का सबसे अधिक अम्लीय होगा। आप सोच के देखो भैया, पीएच स्केल आप लोग पढ़े होंगे कि अगर 0 होगा तो उदासीन होता है, 0 होता है तो उदासीन। अगर 0 से ज़्यादा हुआ, क्या बोलते हैं इसको, 0 बोल रहे हैं भाई, सॉरी बच्चों, मतलब अगर 7 होगा तो बोलेंगे 7 होगा तो, अगर 7 से ज़्यादा होगा तो अम्लीय, क्षारीय। क्या होगा बच्चों? क्षारीय, है ना। 7 से ज़्यादा होगा तो पीएच बार क्षारीय, अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय, अम्लीय। ठीक है बच्चों, अगर 7 हुआ तो उदासीन, 7 हुआ तो उदासीन। कोई दिक्कत? उदासीन। ओके बच्चों। चलिए, तो बोला है क्या कि यदि हम 7 से घटाएंगे तो अम्लता बढ़ेगा, अगर 7 से बढ़ाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगा। अगर हम 7 से बढ़ाएंगे, जैसे 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया प्यारे बच्चों, तो अगर इस तरह का रहेगा तो इसका मतलब समझ जाओ कि क्षारीयता बढ़ रहा है तो क्षारीयता बढ़ेगा। अगर यहाँ बोला है क्या कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा, तो अम्लीय कब होगा? अम्लीय प्रकृति को कब दिखाएगा? जब हम 7 से कम होगा। तो बच्चों 1, 1 तो सबसे कम है, इसका मतलब 1 होगा, है ना। ऐसे करके आप लोग समझना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 51 नंबर। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 2022 में सवाल पूछा था बच्चों। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, भी आए हैं। दही में कौन सा अम्ल होता है? बताओ बच्चों, टार्टरिक अम्ल कि फॉर्मिक अम्ल कि लैक्टिक अम्ल? ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। सी नंबर होगा। क्या होगा? सी नंबर। ओके बच्चों, है ना। कोई क्यों, इसका ट्रिक भी बताना होगा। देखो बच्चों, ट्रिक क्या है इसका? ट्रिक है कि दही जो है प्यारे बच्चों, दही, दही जब हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं, है ना, शादी में बच्चों जब शादी में जाते हैं हम लोग तो दही लेट से मिलता है ना। दही कैसे मिलता है बोलो? है ना, दही जो है, दही, दही बहुत लेट से मिलता है। लेट से मिलता है कि नहीं मिलता है? इसका मतलब दही जो है लेट से मिलता है, इसका मतलब उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? बताओ। लैक्टिक अम्ल। तो इस तरह से आप लोग ट्रिक बना सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर में कि निम्नलिखित में पीएच मान कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? 2014 में और 22 में सवाल पूछा था। 52 का आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों। 52 का आंसर क्या होगा? क्या बोला है कि निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को दर्शाता है, मतलब बताता है। क्षारक कब, हम अभी अभी बताए कि यदि 7 से ज़्यादा होगा तो क्षार होगा, 7 से कम होगा तो प्यारे बच्चों अम्ल होगा, अगर 7 होगा तो उदासीन होगा। तो भैया यहाँ बोला है क्षारक, तो क्षारक 7 है ना, 7 से ज़्यादा तो 13 है, मैक्सिमम नंबर 13 है, तो ये तो क्षारक को ही ना बताएगा। हालांकि जितना है ये 7 तो उदासीन है, 6, 2 ये सब अम्लीय है, लेकिन ये जो है क्षारक को बताता है 13। कोई दिक्कत बच्चों? तो इसलिए डी नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 53, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? 2013, 15, 23 में पूछा था बच्चों। अभी हमें बताया आपको कि उदासीन बच्चों जब पीएच स्केल देखोगे तो उदासीन यहाँ पर होता है, अगर 7 होगा तो उदासीन, अगर 7 से ज़्यादा हुआ तो अम्ल, अगर 7 से
अगर 7 से कम हुआ जैसे 6 हो गया, सॉरी बच्चों 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय। बार बार इसमें हम लोग गलती कर रहे हैं ना। 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय। तो यहाँ बोला है क्या, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान, तो उदासीन बोलेगा तो 7 लगाइएगा, कोई दिक्कत? 53 का किसी को डाउट है बच्चों? 53 नंबर समझ में आया? चलिए कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ समझ में आ गया होगा। 54 नंबर बोला है बच्चों कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, 2019 में 23 में पूछा था बच्चों। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। बताओ बच्चों, 6 होता है कि 7 होता है कि 8 होता है कि 9 होता है? बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो। 54 का क्या होगा प्यारे बच्चों? 54 का क्या होगा? 54 का हो जाएगा 7, 7 है ना, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सबसे है ना, सबसे, अरे बताओ, सबल अम्ल है? सबल नहीं होगा बच्चों। 55 नंबर थोड़ा 20 मिनट हो गया, सॉरी बच्चों। 55 का हो जाएगा आपका, है ना, यहाँ सबल नहीं, है ना, दुर्बल होगा बच्चों, है ना, दुर्बल, है ना। निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल है? तो यहाँ पर क्या होगा? HI होगा, HI। क्या होगा बच्चों? है ना, 55 का, सॉरी बच्चों, हाँ 55 का बताओ बच्चों, 55 का क्या होगा? 55 का डी नंबर करेक्ट होगा, HI। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों 56 नंबर कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा? 2023 में ये सवाल पूछा था कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा? बताओ किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा? है ना, पीएच मान बराबर 5 होगा कि पीएच मान बराबर 10 होगा कि पीएच बराबर 11 होगा कि पीएच बराबर 8 होगा? बताओ, बता सकते हो बच्चों? 56 नंबर का आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए। 56 नंबर का आंसर क्या होगा? 56 का क्या होगा बच्चों? 56 का होगा, बताओ। मतलब क्या क्वेश्चन क्या बोला है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय? तो क्षारीय जब भी होगा समझ जाओ कि 7 से ज़्यादा होगा, तो सबसे अधिक जो होगा उसी पर टिक लगाना। पीएच बराबर 11, सी नंबर होगा। चलिए सबसे अधिक है ना ये, तो क्षारीयता जितना ज़्यादा बढ़ेगा नंबर संख्या, तो क्षारीयता उतना बढ़ेगा, इसलिए 11 को यहाँ पर। हालांकि ये भी क्षारीय है, ये भी क्षारीय है, लेकिन हम ये दोनों को नेगलेक्ट करेंगे। बी नंबर हमारा सही नहीं होगा, डी भी सही नहीं होगा, लेकिन 11 सही हो जाएगा, सी नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें अधिक ज़्यादा क्षारीय, हम जितना 7 से जितना अधिक बढ़ेंगे, 8, 9, 10, 11, है ना बच्चों, 12, है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पीएच स्केल का मतलब क्षारीयता बढ़ेगा, है ना। 7 से पीछे आएंगे तो अम्लता बढ़ेगा। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, है ना, कि निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन सा है? 2023 में सवाल पूछा है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? हल्दी है कि लाल पत्ता गोभी है कि मेथिल ऑरेंज है कि लिटमस पत्र है? बताओ बच्चों, है ना। 57 नंबर का आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। 57 का क्या होगा बच्चों? मेथिल ऑरेंज होगा प्यारे बच्चों, मेथिल ऑरेंज, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, 58 नंबर में कि निम्नलिखित में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? बताओ बच्चों, 2024 में सवाल पूछा था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन द्वारा। बताओ बच्चों किसके द्वारा? सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा कि ओजोन के द्वारा कि कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा? तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए कि क्या आंसर होगा 58 नंबर का? 58 का क्या होगा बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर होगा, बी नंबर, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक यानी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओल्फैक्टरी, इंग्लिश में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, है ना, इंडिकेटर नहीं है? बताओ, 2025 में सवाल पूछा था भाई, है ना, इसलिए आपको ये देखना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं करा रहा हूँ। 59 में क्या बोला है प्यारे बच्चों? निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक है? बताओ बच्चों, निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक है? लौंग का तेल कि वैनिला का तेल कि शकरकंद का तेल कि इनमें से सभी? बताओ बच्चों क्या होगा, है ना, बता सकते हो? 59 का 59 का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो आप लोग। 59 का क्या होगा? 59 का हो जाएगा बच्चों शकरकंद। क्या हो जाएगा? शकरकंद, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 2014 में सवाल पूछा था भैया। बताओ, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं कि क्लोर अभिक्रिया कहते हैं कि वियोजन अभिक्रिया कहते हैं कि संयोजन अभिक्रिया कहते हैं? बताओ 60 का क्या होगा?
शर्ट का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों, शर्ट का क्या होगा। है ना, तो बच्चों आंसर होगा कलोर क्षार अभिक्रिया। क्या होगा? कलोर क्षार अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 61 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? बताओ बच्चों, निम्नलिखित में कौन सही है? Na2CO3 इंटू 5H2O कि Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 7H2O कि Na2CO3 इंटू 2H2O? कौन सही है? बताओ बच्चों, निम्न में कौन सही है? 61 नंबर 2014 में पूछा था भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 61 नंबर का आंसर आप लोग फटाफट बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखिए। 61 का क्या होगा बच्चों? बी नंबर सही है Na2CO3 इंटू 10H2O, बाकी सब गलत है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर 62 नंबर बच्चों कि सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है। बताओ बच्चों कि सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या है? 2015 में ये सवाल पूछा था बच्चों। Na2CO3 होगा कि NHCO3 होगा कि Na2CO3 होगा कि NaCl होगा? बताओ क्या होगा बच्चों सोडियम कार्बोनेट का? 62 नंबर का बता सकते हैं आप लोग। 62 का क्या होगा बच्चों बताओ? Na2CO3 क्या होना चाहिए? Na2CO3 ए नंबर होगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 63 नंबर कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? 2018 में यह सवाल पूछा था भाई। है ना, विरंजक चूर्ण होगा कि जिप्सम होगा कि चूना पत्थर होगा कि कच्चा है ना चूना होगा? तो बच्चों है ना, मैं आप लोगों को नॉलेज के लिए बता दूं कि अभी का जो टाइम है प्यारे बच्चों, जो भी टाइम बचा है ना, आप लोगों को अभी मेहनत करना चाहिए। है ना, आज हो गया बच्चों 14 फेब सॉरी जैन, है ना, 14 जनवरी है। तो आपको 14 जनवरी से लेकर लगभग यानी 14 के बाद क्या बचेगा? 15, 16, 17 यानी 17 फेब को आपका परीक्षा है। तो आप लोगों को अभी दिन रात मेहनत करना है प्यारे बच्चों, है ना। अभी आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है, अपना स्पीड बढ़ाना है। आप लोगों को अभी क्या करना है? अपना स्पीड को बढ़ाना है। अभी मजाक नहीं करना है, पढ़ाई को सीरियस लेना है प्यारे बच्चों। अभी वो टाइम है जो आप रिजल्ट और मार्कशीट को बदल सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए 63 नंबर समझ में आया आप लोगों को? 63 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों 63 का क्या होगा आंसर? क्या होगा? जिप्सम आंसर बच्चों, जिप्सम होगा। क्या होगा? बी नंबर। 63 का भी करेक्ट होगा 63 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 64 नंबर है। अगला क्वेश्चन बोला है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा? 2019 में पूछा था। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा? बताओ। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOH का Hol2 होगा कि CaOCl2 होगा कि CaCO3? भैया ये तो बुझा हुआ चूना है, ये तो CaOH CaOCl2 होगा। 64 का क्या होगा बोलिए? 64 का आंसर करेक्ट हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर की संगमरमर की रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 2013 में पूछा था, 2015 में पूछा था, 2017 में, 2019 में। क्या बात है, क्या बात है, वाह पूछा भैया। ये क्वेश्चन तो बिहार बोर्ड को लग रहा है कि पसंद है ना, लाइक है ना। चलिए सॉरी बच्चों। चलिए 65 नंबर संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो क्या होगा बच्चों? CaCO3 होगा। 65 का क्या होगा? 65 का बच्चों CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को संगमरमर का पत्थर कहा जाता है। 66 नंबर बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? 2020 में पूछा था। Cl2 SO2 CO2 होगा कि SO2 होगा कि O2 होगा? बताओ बच्चों 66 का आंसर क्या होगा? 66 का क्या होना चाहिए? 66 का बच्चों CO2 होगा। क्या होगा? CO2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 67 नंबर कि निम्नलिखित में कौन लवण है? 2024 में, 15 में, 20 में पूछा था। बताओ कि निम्नलिखित में कौन लवण है? HCl है कि NaOH है कि K2SO4 है कि NH4OH है? देखो ये तो अम्ल है, ये तो हाइड्रोक्साइड है, ये क्षारक है, K2SO ये भी अम्ल है। बताओ इसमें से अम्ल पूछा है ना, लवण पूछा, लवण। बताओ सर, एक समझने वाला क्वेश्चन है बच्चों। 67 का आंसर क्या होगा? बचाओ जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। 67 का क्या होगा? K2SO4 ये लवण है। K2SO4 क्या है? लवण है। चलिए कोई दिक्कत? इसको समझना है, BBI क्वेश्चन है बच्चों, समझने वाला है, एग्जाम में लड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 68 नंबर कि निम्नलिखित में लवण कौन है? 2021 में ये सवाल पूछा था बच्चों कि निम्नलिखित में लवण कौन है? बताओ NaOH है कि NaCl है कि HCl है कि KOH है? 68 का आंसर आप लोग बता सकते हैं। 68 का क्या होगा बच्चों? 68 का NaCl होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? NaCl। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 69 नंबर कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। बताओ बेकिंग पाउडर एक क्या है? मिश्रण है। 2021 में पूछा था। बताओ Na2CO3 CaO का कि NaCO3 एसिटिक अम्ल का? किसका? 69 नंबर क्या होगा बच्चों? 69 का क्या होना चाहिए बच्चों? 69 का डी होगा। क्या होगा? डी नंबर NaHCO4 एवं टार्टरिक अम्ल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। डीलाथोथा भैया ये तो MVI है। क्या है? MVI डीलाथोथा, सॉरी बच्चों, डीलाथोथा
क्या होगा बच्चों, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 15 और 21 में पूछा था। बताओ बताओ भैया लोग, CuSO7 इंटू H2O होगा कि CuSO4 इंटू 5H2O होगा कि CuSO4 इंटू 2H2O होगा कि CuSO4 इंटू 10H2O? क्या होगा 70 का? जल्दी बताओ। 70 का हो जाएगा बच्चों, जहां 5 है वही टिक लगा देना। CuSO4 इसका ट्रिक है, CuSO4 इंटू 5H2O। बी नंबर क्या होगा बच्चों? CuSO4 इंटू 5H2O। ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, फिर मैं एक बार आपको बोलूंगा कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए बच्चों, है ना। लाइक करने आप लोग भूल जाते हैं, लाइक करते हैं तो हमको पढ़ाने में मन लगता है बच्चों, है ना। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूँ, और है ना बच्चों, इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप जरूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे। तो अगर आप कुछ ना कुछ सीखे होंगे बच्चों, तो भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं तक ख़त्म करता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों। तब तक अपना सेहत का ख्याल रखिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ठीक है बच्चों, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे।